हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और मैं आप सभी का फ्री पिटमैन शॉर्टहैंड क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पिटमैन शॉर्टहैंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है द कंसोनेंट्स। ठीक है, कंसोनेंट्स हमें आज कंसोनेंट्स पढ़ना है। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन द कंसोनेंट एंड द वॉवेल्स। देखिए कैसा है कि जो भी हमें शॉर्टहैंड पढ़ना है, तो शॉर्टहैंड में पढ़ के क्या करना है, शॉर्टहैंड में हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स है हमें उससे शॉर्टहैंड में लिखना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स है, तो वर्ड्स कहाँ से बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं किससे, आपको पता है अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से हमारे वर्ड्स बनते हैं। और अल्फ़ाबेट में क्या है, कुछ कंसोनेंट्स है। ठीक है, कुछ कंसोनेंट्स है और कुछ क्या है, कुछ वॉवेल्स है। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कंसोनेंट्स और वॉवेल्स में क्या है, इसमें भी अल्फ़ाबेट है, इसमें भी अल्फ़ाबेट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउंड, यहाँ पे क्या है, साउंड। यहाँ पे कंसोनेंट के साउंड अलग है और वॉवेल्स के साउंड अलग है। इज दैट क्लियर? इसमें दोनों में साउंड में डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि before learning the shorthand we need to remember first sound system। और शॉर्टहैंड क्या है, शॉर्टहैंड इज द रैपिड स्किल ऑफ राइटिंग। ठीक है, जो भी हमें वर्ड सुनाई आते हैं वो हमें स्पीडीली यहाँ पे नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि साउंड सिस्टम। ठीक है, सो अगर इंग्लिश शॉर्टहैंड हमें पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या आते हैं, वर्ड्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट में वर्ड्स आते हैं, वर्ड का पूरा क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस में क्या रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स में क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स में क्या रहते हैं, कंसोनेंट्स रहते हैं, कुछ वॉवेल्स रहते हैं। ठीक है, कंसोनेंट में क्या रहता है, कंसोनेंट साउंड रहता है, वॉवेल्स में रहते हैं वॉवेल साउंड। तो हमें आज इसे क्लियर करना है कि व्हाट इज द कंसोनेंट इन शॉर्टहैंड। ठीक है, तो कंसोनेंट साउंड, यहाँ पे साउंड सिस्टम है, कंसोनेंट साउंड सिस्टम है, वॉवेल साउंड सिस्टम है। तो साउंड सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम साउंड सुनेंगे हमें उससे लिखना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए साउंड सिस्टम में कोई भी अगर हम वर्ड लेते हैं तो क्या होता है, हमें उसमें एक तो कंसोनेंट साउंड आएगा, फिर तो वॉवेल साउंड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेट लगाना है। ठीक है, सो बेट में क्या है, कौन सा कंसोनेंट, कौन सा वॉवेल है, बी क्या है, कंसोनेंट, ई क्या है, वॉवेल। ठीक है, और टी क्या है, कंसोनेंट। सो आपको तो पता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवेल्स है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में इंग्लिश शॉर्टहैंड हमें ये वॉवेल्स न पढ़ते हुए हमें टोटल 12 वॉवेल्स पढ़ना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वॉवेल्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना है कंसोनेंट्स। और कंसोनेंट पढ़ने के पहले ये जो चीज़ें हैं ये आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले जो है साउंड सिस्टम। तो सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे शॉर्टहैंड में वो है स्ट्रोक्स। हमें सिर्फ क्या करना है, वर्ड्स में नहीं लिखना है, हमें स्ट्रोक्स में लिखना है। और स्ट्रोक्स क्या रह सकते हैं, स्ट्रोक्स शॉर्टहैंड में एक तो कर्व शेप रह सकते हैं, कर्व शेप्स। ठीक है, एक कर्व शेप रह सकते हैं, या तो फिर इसमें क्या रह सकती है, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या रह सकते हैं, स्ट्रोक्स में कर्व्स और लाइंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो ठीक है, अभी स्ट्रोक्स में निकालना है, तो हमें स्ट्रोक्स निकालना है तो कैसे निकालना है, तो स्ट्रोक्स भी कैसे निकालना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, अप टू डाउन टू अपवर्ड, ये डायरेक्शन है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन हो गई। हमें जो भी स्ट्रोक्स हम निकालेंगे हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में लीजिए कि डायरेक्शन में निकालेंगे, लेकिन जो स्ट्रोक्स रहेंगे, जो भी कोई स्ट्रोक्स रहेंगे, वो स्ट्रोक्स क्या, आइदर इट मे बी लाइट और डार्क। जो भी स्ट्रोक्स रहेंगे, हमें अगर पी निकालना है तो पी हो गया, अगर इसे डार्क कर दिए तो वही हो जाता है हमारा बी। ठीक है, तो एक तो क्या रह सकता है, तो लाइट स्ट्रोक रह सकता है, नहीं तो फिर डार्क स्ट्रोक रह सकता है। एक तो स्ट्रेट लाइन भी रह सकते हैं और कर्व भी रह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट important, is the practice।
Practice. Practice makes man perfect. So without practice you can't well verse in the shorthand. Is that clear? So practice, make it practice, keep practicing until it get it right sound, right words and right stenography. Is that clear? ठीक है. सो कंसोनेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़नी है. इंग्लिश शॉर्टहैंड में हमें क्या रहते हैं? इंग्लिश शॉर्टहैंड में इंग्लिश के स्टेटमेंट रहते हैं, सेंटेंसेस रहते हैं. सेंटेंसेस में क्या रहते हैं? वर्ड्स रहते हैं. वर्ड्स में क्या रहते हैं? अल्फ़ाबेट्स में क्या रहते हैं? कंसोनेंट रहते हैं, नहीं तो फिर वॉवेल्स रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स एंड वॉवेल्स, इट मीन्स वर्ड में प्रॉपर साउंड रहता है. साउंड में एक तो कंसोनेंट साउंड होता है, नहीं तो फिर वॉवेल साउंड रहता है. वो साउंड के बेस में ही हमें क्या करना है? शॉर्टहैंड पूरी की पूरी पढ़ना है. ठीक है, ये आज का हमारा पहला क्लास है. ठीक है, तो साउंड सिस्टम, उसके बाद में स्ट्रोक्स आपको याद रखना है शॉर्टहैंड पढ़ने के पहले, उसके बाद में स्ट्रोक्स याद रखना है, उसके बाद में डायरेक्शन याद रखना है, उसके बाद में प्रैक्टिस. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके. नाउ आप सभी ने पिटमैन शॉर्टहैंड का एक बुक मिलता है मार्केट में 150 और 160 का, तो आप वो ले लीजिए. ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए. कंसोनेंट्स में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पिटमैन शॉर्टहैंड की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट. क्या है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में? यू हैव टू मेमोराइज द सम कंसोनेंट्स पेयर. ठीक है, आपको कुछ कंसोनेंट पेयर्स याद रखनी है. ठीक है, और उसके जो स्ट्रोक्स है वो आपको याद रखना है. अभी देखिए उसमें हमें क्या पढ़ना है. मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे कंसोनेंट और उसके साउंड और उसके स्ट्रोक्स. ठीक है, जो कि आपको लर्न करना है. ठीक है, तो देखिए क्या है. द फर्स्ट पेयर इज पी बी. स्ट्रोक कैसे है? ठीक है, पी का जो स्ट्रोक है ये फर्स्ट पेयर है पी बी. पी का स्ट्रोक है लाइट. बी का स्ट्रोक है डार्क. ये हो गया हमारा पी और ये होगा हमारा बी. पी क्या है? अप टू डाउन, अप टू डाउन. इज दैट क्लियर? पी, पी डबल ई टी, बी डबल ई बी, ये ऐसे याद रखिए. पी बी, पी बी, पी अप टू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्शन. सेकंड पेयर क्या है? सेकंड पेयर जो है हमारे टी डी. कैसे निकालना है? टी के लिए स्ट्रोक है हमारा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, और डी के लिए हमारे लिए स्ट्रेट लाइन बट डार्क. ये हमारा लाइट और ये हमारा डार्क. ये हमारा लाइट स्ट्रोक, ये हमारा डार्क स्ट्रोक. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइट डार्क. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेयर क्या है? चे और जे. ऐसे ही याद रखिए, CH चे और JY जे. चे जे. ये हो गया हमारा चे. इसे ही हमें डार्क करना है, तो ये हमारा ये लाइट स्ट्रोक, ये डार्क स्ट्रोक, और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम अप टू डाउन, लाइट स्ट्रोक, डार्क स्ट्रोक. चे एंड जे. इज दैट क्लियर? ओके. चे जे के बाद में क्या है? चे और जे. उसके बाद में क्या है? के और गे. फोर्थ पेयर जो है वो है के और जी. इसे ही हमें कहना है के और गे. के और गे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ऑन द लाइन निकलना है. के हमारा लाइट रहेगा. ये देखो, ये हमारा लाइट स्ट्रोक हो गया है और ये हमारा हो गया है डार्क स्ट्रोक. ठीक है, ये हो गया हमारा के और ये हमारा हो गया गे, यानी के और गे. के जी यानी गे. इसे साउंड सिस्टम में याद रखिए. ठीक है, सो पी बी, टी डी, चे जे, के गे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेयर क्या है? फिफ्थ पेयर क्या है? एफ एंड वी. फिफ्थ पेयर क्या है? जे जे गे, एफ एंड वी. अभी देखिए शॉर्टहैंड में क्या है? सर्कल है. सर्कल के हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ.
ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट हैंड पूरा का पूरा किस में बेस है, स्ट्रोक्स, लाइंस, ठीक है, लाइंस, कर्व शेप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस इसमें है, ठीक है। तो एफ और वी के लिए देखिए कैसे स्ट्रोक्स है, एफ इफ वी, ठीक है, एफ ऑफ वी। तो देखिए क्या है इसमें, ये जो पार्ट है ये हमारा हो जाता है एफ, ठीक है, ये हो जाता है हमारा एफ। डायरेक्शन देखिए क्या है, डायरेक्शन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। देखिए मैं दोबारा निकालता हूँ, ये हो गया हमारा एफ, ऊपर से नीचे। और उसे ही हमें डार्क करना है तो वो बन जाता है हमारा भी ऊपर से नीचे, लाइट स्ट्रोक एंड डार्क स्ट्रोक, एफ वी। इज दैट क्लियर? एफ वी क्लियर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्लेयर है टी एच, ठीक है। अभी देखो टी एच में क्या डिफरेंस है, इसे हमें कहना है इथ और इसे कहना है हमें दी, इथ दी, इथ एंड दी, इथ दी। स्ट्रोक्स देखिए कैसे है, स्ट्रोक्स देखिए कैसे है, लाइन निकाल लेता हूँ, हमारे बुक की लाइन है। सर्कल का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इथ, ठीक है, थोड़ा करना है। और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है। और इसे ही हमें अगर डार्क कर दिया गया तो ये हो जाता है हमारा, ये हमारा लाइट स्ट्रोक, ये हमारा डार्क स्ट्रोक, ये हो जाता है इथ टी एच इथ दी, इथ दी, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इथ और दी, इथ दी। इज दैट क्लियर? इथ दी। उसके बाद में क्या है हमारे पास में नेक्स्ट पेयर, वो है एस जी, एस ई डबल एस, एस एस एंड जेड, जेड जी, जी, ठीक है, जी, एस जी। अभी देखिए एस और जी, आपको पता है ये ना कि एस और जी कैसा रहता है। तो इसमें देखिए कैसा है एस और जी। हमने अभी ये पार्ट लिया है तो अभी ये पार्ट लेना है। तो देखिए एस के लिए क्या है, लाइट स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जी के लिए क्या है, जी के लिए है हमारे पास में वही स्ट्रोक लेकिन डार्क। ये हमारा डार्क स्ट्रोक टॉप टू अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीट इट, पीबी, टीडी, चेजे, केजे, ठीक है, एफवी, इथदी एंड एस जी। उसके बाद में देखो इश जी, नेक्स्ट पेयर जो है 8 नंबर, एस एच एंड जी, इश जी, ठीक है, एस जेड, जेड एच, इस जी, ठीक है, एस एच एंड जी, एंड ये पेयर है एस एच और जेड एच, इश जी। देखिए दोबारा निकालता हूँ, इश जेड, एश जी, ठीक है। इसकी पेज देखिए कैसी है, ये पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये भी पार्ट हो गया है, ठीक है। अब इश जी निकालना है, इश और जी, ये जो पार्ट है इसके लिए हमें इसे कहते हैं इश, और ये हो गया हमारा जेड एच डबल जी, इश जी। तो ये इश हो गया फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसे ही हमें डार्क करना है तो ये बन जाता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये होता है हमारा डार्क स्ट्रोक और ये हो जाता है हमारा लाइट स्ट्रोक। तो ये क्या हो जाता है हमारा इश्योर जी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेयर क्या है, इश्योर जी के बाद में एम, ठीक है। नेक्स्ट है एम क्या है, ऑन द लाइन, ये जो पार्ट है ऊपर का, ठीक है, आधा, ये जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें ऑन द लाइन लिखना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है। सो एम हो गया ये लाइट स्ट्रोक, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया हमारा एम। एन के लिए कौन सा पार्ट नीचे का पार्ट लेना है, एन के लिए ये स्ट्रोक है लाइट में, ये हो गया लाइट स्ट्रोक, ये हो गया हमारा एन। डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? आमीन।
उसके बाद में नेक्स्ट पेयर क्या है, इंग, एन जी, एम और एन। इसके बाद में है इंग, जैसा आई एन जी होते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है, तो ये एन जी है, ठीक है। एन को ही हमें डार्क में लिखना है, तो ये बन जाता है हमारा डार्क स्ट्रोक एन जी। इज दैट क्लियर? इंग। उसके बाद में है एल, एल, ठीक है। 12 नंबर का जो स्ट्रोक है हमारा वो है कंसोनेंट एल। एल देखिए, एल क्या है, एल के लिए ये जो पार्ट है सर्कल का, ठीक है, ये पार्ट, तो ये पार्ट हमारा बन जाता है एल, ठीक है, नीचे से ऊपर, फ्रॉम डायरेक्शन क्या है, डाउन टू अपवर्ड, तो ये बन जाता है हमारा एल। इज दैट क्लियर? एल, इल, ठीक है, एल। उसके बाद में जो 13 नंबर की पेयर है वो है आर, ठीक है। आर के हमें कंसोनेंट के, आर कंसोनेंट के हमारे पास 2 स्ट्रोक्स है, ठीक है, एक डाउन टू अपवर्ड है, एक अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। सो आर के लिए देखिए क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक और अपवर्ड स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला जो स्ट्रोक्स है वो सर्कल का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये हमारा बन जाता है आर, आर अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये हो जाता है हमारा आर अपवर्ड टू डाउनवर्ड। और लाइट, ये भी क्या है हमारा लाइट स्ट्रोक, वो भी क्या है लाइट स्ट्रोक, आर, ये हो गया हमारा आर, ठीक है। और सेकंड जो है उसे हमें कहना है रे, रे, क्या कहना है, रे, आर का सेकंड स्ट्रोक को हमें कहना है रे, ठीक है। तो रे की जो स्ट्रोक है वो है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये हो गया लाइट स्ट्रोक रे। क्या हो गया है, रे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज 14 नंबर की पेयर जो है हमारा है वो है डब्ल्यू, ठीक है, 14 नंबर की है डब्ल्यू, 15 नंबर की है वाई और 16 नंबर की है हमारी एच। देखिए इसमें क्या है, डब्ल्यू को हमें डब्ल्यू नहीं कहना है तो हमें कहना है उसे वे, क्या कहना है शॉर्ट हैंड में, वे, ठीक है। सो वे को क्या है, वे की स्ट्रोक देखिए क्या है, लाइट स्ट्रोक है, नीचे से हुक है, हुक, आपको पता है ऐसे राइट, जब हम राइट करते हैं वैसे हुक, ठीक है। सो हुक है और ये हो गया हमारा वे, ये हो गया हमारा वे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये हो गया वे। इज दैट क्लियर? वाई को हमें वाई नहीं कहते हुए उसे कहना है ए, ठीक है, वाई ए वाई, ए, ठीक है। सो ए के लिए स्ट्रोक कैसा है, इसे ही अपोजिट कर दो, नीचे से हुक, नीचे से हुक और ऊपर और डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाता है हमारा ए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है एच, एच को हमें एच नहीं कहते हुए उसे कहना है हे, हे, ठीक है, हे। तो हे के लिए भी 2 स्ट्रोक्स है, द फर्स्ट वन स्ट्रोक इज, ये भी हमारा लाइट स्ट्रोक है, ये भी हमारा लाइट स्ट्रोक है। हे के लिए भी 2 स्ट्रोक्स है, जैसे हमने वे और ए के लिए नीचे से हुक दी है वैसे ही हे के लिए हमें नीचे से क्या करना है, सर्कल, स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक्स है, एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, ठीक है, लाइट में, ठीक है, लाइट स्ट्रोक है। और ये हमारा जो है वो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, ठीक है, ऊपर से स्मॉल सर्कल डाउनवर्ड, ये हो गया लाइट स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक है हे के। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मेमोराइज द पेयर्स। क्या है पेयर्स कंसोनेंट में, पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी इत्यादि एस जी इश जी एम एन इंग एन इंग एल एल, ठीक है। रे 2 स्ट्रोक्स है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, वे, ये और हे। इज दैट क्लियर? नाउ डोंट बी कंफ्यूज इन द स्ट्रोक्स ऑफ चे एंड रे। देखिए क्या है चे और रे में, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देता हूँ, चे और रे में क्या डिफरेंस है। देखिए चे का स्ट्रोक क्या है, चे का स्ट्रोक हमारा ऐसा है लाइट, इज दैट क्लियर। और रे का स्ट्रोक क्या है, रे का स्ट्रोक भी ऐसा है, इज दैट क्लियर।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर जो चे का स्ट्रोक निकालना है वो परपेंडिकुलर से हमें 30 डिग्री होना, कितना 30 डिग्री, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का कितना रहेगा 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? उसके बाद में जो रे का स्ट्रोक है ये कैसा स्ट्रोक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और रे का जो स्ट्रोक है ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और रे के लिए हमारा जो स्ट्रोक है देखिए, रे के लिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। रे के लिए ये जो स्ट्रोक है, ये जो एंगल है, ये एंगल होना हमें 60, और नीचे से अगर हॉरिजॉन्टल जो एंगल होना वो होना 30, यानी जो स्लोप है, सीधा सीधी बात अगर बोला जाए तो जो स्लोप है वो होना 30 डिग्री के एंगल के लिए, किसके लिए, रे के लिए, और 6 के लिए नीचे से 60, यानी थोड़ा ये साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चे और ये हो गया हमारा रे। डोंट बी कंफ्यूज हियर, 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। अगर नीचे से आप एंगल चूज करते होगे तो हॉरिजॉन्टल में ये 60 का एंगल होना चे के लिए, और रे के लिए थोड़ा स्लोप नीचे होना, तो 30 का एंगल होना, बनने को होना, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा चे और रे। ओके, नाउ दी कंसोनेंट्स में हमने आज क्या पढ़े हैं, पेयर्स। तो ये है आपके सब पेयर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे मेमोराइज करनी है, आपको यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2 और 3, ठीक है। सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी स्ट्रोक्स अगर बोला जाए, ठीक है, एम निकालो, चे निकालो, गे निकालो, के निकालो, ठीक है, इंग निकालो, ए निकालो, हे निकालो, तो ये जो है तो इसमें हमें आपको एकदम शार्पली आपको स्ट्रोक्स निकालते आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जॉइनिंग स्ट्रोक, ठीक है। जॉइन स्ट्रोक हम करेंगे, तो हाउ टू जॉइन द स्ट्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे द वॉवेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।